स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नई खोज के अनुसार मंगल की सतह का लाल रंग फेरी हाइड्राइट नामक खनिज से आता है। 2. मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है जिस पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न और ब्राउन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के लाल रंग के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है। दरअसल अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह रंग हेमाटाइट नामक सूखे जंग जैसे खनिज के कारण है, लेकिन नए अध्ययन के अनुसार मंगल की सतह का लाल रंग फेरी हाइड्राइट नामक जल समृद्ध लौह खनिज से आता है, अतः कथन एक सही है। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल का लगभग 24.6 घंटे का होता है जो पृथ्वी के दिन के समान है। यहाँ का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स स्थित है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उच्च परख निम्न संवर्धित यूरेनियम 25% से 50% के बीच संवर्धित यूरेनियम है जो कई उन्नत परमाणु रिएक्टर डिजाइनों के लिए आवश्यक है। 2. वर्तमान में HALEU का उत्पादन केवल रूस और चीन में ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि अमेरिका में इसका उत्पादन सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा या ANEEL एक पेटेंट प्राप्त परमाणु ईंधन है जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम का मिश्रण है। इस ईंधन का नाम भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है। HALEU 5% से 20% के बीच संवर्धित यूरेनियम है जो कई उन्नत परमाणु रिएक्टर डिजाइनों के लिए आवश्यक है, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्तमान में इसका उत्पादन केवल रूस और चीन में ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि अमेरिका में इसका उत्पादन सीमित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ICG गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. भारतीय तटरक्षक बल विश्व का सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG यह एक समुद्री सुरक्षा बल है जो समुद्री कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और यह तटरक्षक अधिनियम 1978 के अधिनियम के साथ 18 अगस्त 1978 को एक स्वतंत्र सशस्त्र बल बन गया। इसका क्षेत्राधिकार भारत के प्रादेशिक जन 12 समुद्री मील तक तथा समीपवर्ती क्षेत्र 24 समुद्री मील तक और EEZ 200 समुद्री मील तक विस्तारित है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है सरकारी मार्केट प्लेस यानी GEM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. GEM केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। 2. यह राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग के अंतर्गत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GEM केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबद्ध संस्थाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, अतः कथन एक सही है। यह भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के तहत राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग के तकनीकी सहयोग से की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवंशिक विकार है। 2. यह छोटे बच्चों में मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवंशिक बीमारी है जो मांसपेशियों को कमजोर करती है और शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, अतः कथन एक सही है। SMA टाइप 1 सबसे गंभीर प्रकार है जिसमें SMN1 जीन उत्परिवर्तन और प्रोटीन की कमी के कारण रोगी की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। यह छोटे बच्चों में होने वाला एक आम आनुवंशिक विकार है जो शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है, अतः कथन 2 सही है। SMA SMN1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा WASP 121b निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. कुइपर बेल्ट में खोजे गए एक नवीन क्षुद्र ग्रह से। B. सुदूर आकाशगंगा में स्थित एक विशालकाय ब्लैक होल से। C. एक अल्ट्रा हॉट जलवायु वाले बाह्य ग्रह से। D. जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाले पृथ्वी जैसे संभावित ग्रह से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, एक अल्ट्रा हॉट जलवायु वाले बाह्य ग्रह से। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। WASP 121b या टाइलोस 900 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बाह्य ग्रह है। यह एक अल्ट्रा हॉट जुपिटर, एक गैसीय पिंड जो अपने होस्ट स्टार की बहुत निकट से परिक्रमा करता है, जिसका परिक्रमण काल 30 अर्थ आवर है। यह वर्ष 2016 में खोजा गया एक गैस विशाल एक्सोप्लैनेट है जिसका आकार बृहस्पति से 1.87 गुना तथा द्रव्यमान 1.18 गुना अधिक है। इसके वायुमंडल में लोहा, सोडियम, हाइड्रोजन और टाइटेनियम शामिल हैं, जिसमें 3 अलग अलग परतें हैं। आधार पर लौहयुक्त पवनें, बीच में सोडियम से युक्त तीव्र जेट स्ट्रीम और शीर्ष पर हाइड्रोजन से युक्त पवनें जो इसके अनूठी जलवायु को आकार प्रदान करती हैं, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। 2. उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 नामक पुस्तक लिखी। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है? A. बाल गंगाधर तिलक। B. लाला लाजपत राय। C. विनायक दामोदर सावरकर। D. बिपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विनायक दामोदर सावरकर एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और लेखक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रवादी विचारधारा को आकार दिया। अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी 1904 की स्थापना। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत करने वाला एक गुप्त क्रांतिकारी समूह था। इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से संबद्ध लंदन में भारतीय छात्रों के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह पर पुस्तक। उनकी कृति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी संघर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित किया, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। 2. PMMVY योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या PMMVY भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी, अतः कथन एक सही है। PMMVY योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही मजदूरी की हानि यदि कोई हो के लिए मुआवजा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, थोरियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. यह सामान्यतः आग्नेय चट्टानों और हैवी मिनरल सैंड में पाया जाता है। B. पृथ्वी की सतह पर थोरियम यूरेनियम से भी अधिक दुर्लभ है। C. थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक थोरियम 232 है जो प्रकृति में विखंडनीय है। D. भारत के पास यूरेनियम का सीमित संसाधन है लेकिन थोरियम का बड़ा भंडार है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थोरियम चांदी जैसा एक रेडियोधर्मी धातु है। यह आमतौर पर आग्नेय चट्टानों और हैवी मिनरल सैंड में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर थोरियम यूरेनियम की तुलना में 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक थोरियम 232 है जो फिजनेबल विखंडन हो सकता है परंतु फिजाइल नहीं है। बाह्य न्यूट्रॉन के बिना श्रृंखला अभिक्रिया को जारी नहीं रख सकता।
थोरियम 232 को विखंडन के लिए उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। परमाणु ईंधन संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से भारत के विश्व में एक अद्वितीय स्थिति है। यहाँ यूरेनियम के सीमित संसाधन लेकिन प्रचुर मात्रा में थोरियम के भंडार है। केरल और उड़ीसा के समुद्र तटीय बालू में मोनाजाइट का प्रचुर भंडार है, जिसमें लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। अतः विकल्प 20 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या PACS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PACS राज्य सहकारी बैंकों के नेतृत्व वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। 2. PACS द्वारा किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।